क्या आपने कभी ऐसे मजेदार, चटपटी और मुंह में पानी ला देने वाली आलू कटलियां खाए हैं? इसकी ग्रेवी का जायका इतना लाजवाब और अचारी है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आलू इतने नरम कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। और सबसे मजे की बात, इसको बनाना इतना आसान और झटपट है कि कोई भी इसे मिनटों में तैयार कर ले। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, वेलकम टू कुकिंग विद अजवा। सबसे पहले हम कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल यानी 120 ml कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अब इस ऑयल में हम 4 साबित गोल लाल मिर्चियां डालेंगे। इनको हल्का सा फ्राई करने से ऑयल में एक बेहतरीन खुशबू और धुआंधार फ्लेवर आ जाता है। जब मिर्चियां थोड़ी क्रिस्पी हो जाएं तो इनको निकाल कर अलग रख लें। इनको हम बाद में एंड पर गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इस खुशबूदार ऑयल में हम डालेंगे आलू, जिन्हें कटलियों की शक्ल में गोल काटे हैं। ये तकरीबन आधा किलो यानी 3 बड़े आलू हैं। तो यहाँ पे आलूओं को हमने हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करना है। ऑयल में फ्राई करने का मकसद ये है कि आलू टूटेगा नहीं और इन पर एक मुनासिब क्रिस्पी लेयर आ जाएगा। जब आलू 50% तक पक जाएं और हल्का रंग बदल लें तो इन्हें ऑयल से निकालकर अलग प्लेट में रख लें। अब इसी बचे हुए ऑयल में हम शामिल करेंगे 1.5 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम 1 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आने लगे। और अब इसमें जाएंगे 3 दरमियानी साइज के कटे हुए टमाटर। टमाटर इस रेसिपी की बेस है, इसी से हमारी मजेदार खट्टी मीठी ग्रेवी बनेगी। और टमाटर का छिलका हमने पहले ही उतार लिया है। तो टमाटरों को अच्छी तरह नरम करने के लिए हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन ढक देंगे। ढक्कन हटाने के बाद बड़े चम्मच की मदद से टमाटरों को अच्छी तरह मैश कर लें ताकि वो बिल्कुल नरम हो जाए। तो आप इन्हें आराम से मैश करें और हमारे इस वीडियो पे हमें बताएं कि आप ये रेसिपी किस शहर से देख रहे हैं। हमें काफी खुशी मिलती है और हौसला मिलता है कि वीडियो कहां तक पहुंच रही है। अब आती है मसालों की बारी। सबसे पहले हस्बे जायका या आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच साबित जीरा और आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च शामिल करें। साथ ही इसमें डालेंगे 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर बेहतरीन रंगत के लिए और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चियां चटपटापन के लिए। इन सब मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से भून लेना है जब तक मसाला ऑयल ना छोड़ दे। तो ये देखें कितना शानदार रंग निकल आ रहा है। अब हम इसमें अपने पहले से फ्राई किए हुए आलू शामिल करेंगे और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि आलू टूटे नहीं। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। हमें काफी हौसला मिलता है और खुशी होती है कि रेसिपी कहां तक पहुंच रही है। अब आते हैं इस रेसिपी की असली ट्विस्ट पर। तो यहाँ पे हमने एक प्याली में आधा कप दही लिया है और उसमें 1 से 2 खाने के चम्मच अपना पसंदीदा अचार शामिल करके अच्छी तरह पैंट लें। ये हमारी डिश को असली अचारी फ्लेवर देगा। और याद रहे कि दही ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इस दही और अचार के मिक्सचर को हम कढ़ाई में मसाले के अंदर शामिल कर देंगे और हल्की आंच पर चम्मच चलाते जाएंगे ताकि दही पटे नहीं। तो अगर चाहते हो कि कोई ये मजेदार डिश आपको बनाकर खिला दें तो फौरन उसे टैग करें और वीडियो उनको शेयर कर दो। तो अब ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है और हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो यहाँ 7 मिनट बाद माशाल्लाह ढक्कन हटाते ही पूरे घर में अचारी खुशबू फैल गई है और हमारे आलू बिल्कुल नरम हो चुके हैं। एंड पर जो गोल लाल मिर्चियाँ हमने शुरू में फ्राई की थी वो भी उन पर डालेंगे और साथ ही 1.5 सारा ताज़ा हरा धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे। तो अब ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है और हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो यहाँ 7 मिनट बाद तो माशाल्लाह हमारी गर्मा गर्म चटपटी आलू अचारी कटलियां तैयार हैं। इसको गर्म रोटी या पराठे के साथ सर्व करें। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पे बाकी रेसिपीज भी चेक करें जैसे चना मसाला। तो मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहें।